हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गर्वी गुजरात चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा मेन टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साइड में बेल का बटन है उनको दबा दीजिए ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो डलती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है मन, माइंड और बॉडी। मन का कार्य क्या है, बॉडी का कार्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे, कुछ थोड़ा डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मन है, यानी उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर की चाबी किसके पास होनी चाहिए, हमारे पास रहनी चाहिए या पड़ोसी के पास। हमारी गाड़ी की चाबी किसके पास में रहती है 24 घंटे, हमारे पास या पड़ोसी के पास? जाहिर से हमारे पास में रहेगी हमारे घर की, और हमारे गाड़ी की चाबी हमारे पास में रहेगी। लेकिन हमारे मन की बात करें तो उनका रिमोट ऑलमोस्ट हमारे पास नहीं होता है। हमें कोई भी इंसान आके कंफ्यूज करके चला जाता है। हम हमारे कार्य में बिजी होते हैं, हम अपनी लाइफ में खुश होते हैं, दूसरा इंसान आके कुछ भी आपको बोलता है तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। परिस्थिति यानी परिस्थिति दूसरों की सृष्टि का मतलब खुद की, परिस्थिति का मतलब दूसरों की जो परिस्थिति थी उनकी सृष्टि आपके ऊपर हैवी होती है। दूसरों की परिस्थिति यानी हम अपनी मस्ती में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, दूसरा कुछ भी आके सुना के चला जाता है और हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल नहीं रहता है। तो उन्होंने जो बोला है उनके ऊपर हम पूरा दिन परेशान होते हैं, इनने हमें ये बोल दिया, उसने हमें ये बोल दिया, और हम बिल्कुल अपने मन को शांत कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मन बच्चे जैसा है, एक छोटा बच्चा कैसे होता है वैसे मन है, यानी उनको जो आप सिखाएंगे वो करेगा, जो उसको आप ट्रेनिंग देंगे वो कार्य वो करना शुरू करेगा। क्योंकि वो हमारे पास एक 10 से 15-20 सेकंड एक जगह पे रहता ही नहीं है, रुकता नहीं है, वो घूमता रहता है, इधर 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 घूमता रहता है। तो हमारे मन को दूसरों की सृष्टि हमारे ऊपर है भी ना, ऐसा कभी नहीं होता है कि नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी हैवी होती है। ऑलमोस्ट नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के ऊपर हैवी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारी लाइफ का रिमोट दूसरों के पास में होता है। क्योंकि वर्तमान में इंसान नहीं होता है तो सृष्टि कभी भी बिगड़ सकती है हमारी। मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, मन को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये बॉडी है, शरीर है, उनको चलाने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, हमें फ्रूट्स लेना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, उसको साफ सफाई रखनी पड़ती है, नहाना धोना पड़ता है, सारी क्रियाएं होती है। लेकिन ये बॉडी के नीचे के हिस्से में होता है, इनको भी खुराक चाहिए। हम पूरा दिन काम किन के पास करवाते हैं, और ये बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके पास में है? ये मन और माइंड, ये हमारा पूरा दिन बॉडी चलाते हैं। तो उनको कुछ भी खुराक नहीं मिलेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? जैसे एक मोबाइल होता है, चार्जिंग नहीं होता है तो वो कोई काम का नहीं है। वैसे हमारे माइंड को खुराक नहीं मिलेगा, उसको चार्जिंग नहीं किया जाएगा तो वो काम क्या करेगा? वो हैंग हो जाएगा। अब उनका खुराक क्या है? उनका खुराक आप
मेडिटेशन कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठ के कुछ सीख सकते हैं, अच्छी ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। बहुत आपको गूगल पे, यूट्यूब पर सारी चीज़ें मिलती है। इसके ज़रिए माइंड को खुराक दिया जा सकता है। माइंड को खुराक नहीं देंगे, उनको चार्जिंग नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। कोई भी हमारा जो कहने का मतलब कमज़ोर बंद हो जाएगा। वो कहीं भी छोटी सी मुश्किल आएगी, वो आपको मना कर देगा कि काम नहीं हो सकता, और वहाँ से वो आपको दूर भगाएगा। आपको रिस्क नहीं लेने देगा, आपके कार्यों में आपको मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि मन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। कि उनको हमने कोई प्रैक्टिस नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया, तो वो बच्चे की तरह बच्चा छोटे जैसे ऐसी कोई चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये चित्ता है, ये वाघ है, ये शेर है, तो वो बच्चा डरता है। कुत्ते से बच्चा डरता है, वैसे मन डरता है। उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, और प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तब तक हमें डराता रहेगा और आगे कार्य नहीं करने देगा। तो सबसे पहले उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेन के साथ साथ में उसको खुराक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान आपको कंफ्यूज करता है, और ज़्यादातर हमें पूरे दिन में 50,000 से प्लस विचार आते हैं एक दिन में, 24 आवर्स में। और इनमें से आप सोचिए कि कितने विचार पॉजिटिव हमें आते हैं। हमारी जैसे आँख खुलती है तो हमें कंटिन्यू नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं। कल क्या हुआ था वो आज सुबह में मॉर्निंग में उठते ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें हैवी ना हो, इसके लिए मॉर्निंग में उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करें, प्रैक्टिस करें, 10 मिनट करें। 10 मिनट को अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी ऑडियो वीडियो सुने, और हैबिट बनाएं। धीरे धीरे वो क्रिया बढ़ती जाएगी। 10 मिनट से 20 मिनट पे जाएंगे, 30 मिनट पे जाएंगे, तो वो सिलसिला जारी रहेगा, और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। अपना माइंड है उसको आप अपने बस में रख पाएंगे। मन को कंट्रोल आपने अच्छे से किया है, और वो 1-2 दिन में नहीं होगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इनके लिए आपको कंट्रोल किसी भी चीज़ के, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो 1 दिन में नहीं सीख सकते हैं गाड़ी को, या 2-5 दिन में नहीं सीख सकते हैं गाड़ी को। हमें कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना तक सीखेंगे तो हमने अपने घर से गांव तक ले जा सकते हैं। आप अच्छे से 3-4 महीना ट्रेनिंग करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और बाहर जा सकते हैं। अभी वो भी मन की बात। और मन के बारे में एक और टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा। जैसे माने किसी इंसान के बारे में आप गलत सोच रहे हैं तो आपका मैसेज है वो फॉरवर्ड हो रहा है उनके पास, और वो जैसे रिसीव करेगा अपने माइंड में आपके मैसेज को, वो रिप्ले क्या करेगा। आपने उनके बारे में गलत मैसेज भेजा है तो वो आपके बारे में सही भेजेगा। कि आपने किसी को कांटा लगाया है तो वो आपको फूल तो नहीं देगा ना, वो भी कांटा ही देने वाला है। तो ये तरंगे कार्य करती हैं। उनके बारे में हम डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि मैसेज कैसे फॉरवर्ड होता है, रिटर्न हमारे पास कैसे आता है, और हमारे साथ में कंटिन्यू अच्छा बुरा एक क्यों होता रहता है। इसके बारे में विपश्यना बहुत ज़रूरी है। ये 10 दिन का कोर्स होता है, ऑल ओवर इंडिया में होता है, ऑल वर्ल्ड में होता है, और फ्री में होता है। इसमें कोई आपको चार्ज पे नहीं करना होता है, आपको रजिस्टर करवाना होता है, और 10 दिन तक वहाँ पर रुकना होता है। वहाँ आप जाते हैं तो आपका मोबाइल, वो सारी चीज़ें वहाँ जमा की जाती हैं, और आपको एक कमरा दिया जाता है, एक ऊपर फैन होता है, और सेटी होती है आपको सोने के लिए। सुबह में 4 बजे आपको उठ के साधना में बैठना है, और रात को आप 9:30 बजे आप सो जाएंगे, वापस 4 बजे उठना है। ये रूटीन आपका 10 दिन तक चलता रहेगा। 10 दिन का प्रैक्टिस करने के बाद में आप कंटिन्यू सुबह शाम 1-1 घंटे घर पे आके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आप वर्तमान में रह पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि मुझे कौन ये परेशान कर रहा है, तो मैं भी क्यों परेशान होता हूँ, उनकी परिस्थिति मेरे पे क्यों ये भी हो रही है। मैं अपनी प्लानिंग से चलता हूँ तो दूसरा कि मुझे कैसे कंफ्यूज करके चला जाता है।
हम आगे बात करते हैं माइंड की। तो माइंड 2 प्रकार के हैं, कॉन्शस और सबकॉन्शस। अब कॉन्शस माइंड डिसीजन ले सकता है, देख सकता है कि ये अग्नि है, ये गाड़ी है, ये पानी है, ये इंसान है, ये देख सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो रिकॉर्डिंग हो जाता है उसके अंदर सारी चीज़ें, और वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी चेतन माइंड ने उनको फॉरवर्ड किया है उसके ऊपर वो कार्य करना शुरू कर देगा, और वो कंटिन्यू काम करता है, वो सोता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो 24 वर्ष काम करता रहता है, 365 दिन, यानी पूरी लाइफ। अभी काम कैसे करता है? जैसे एक कहानी से हम समझते हैं कि जैसे रोड पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 80-100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और बीच में आपका फ़ोन बजता है, फ़ोन आप रिसीव करेंगे, यस, और रिसीव करेंगे तो आप बात भी करेंगे। बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ कौन काम कर रहा है? चेतन मन काम कर रहा है। आपका फ़ोन बात हो रही है, उनसे आप रिप्लाई कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, तो वहाँ चेतन मन काम कर रहा है। आपका मन है वो कहीं और है, वो कहीं और प्लानिंग कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मन गाड़ी में नहीं है, आपका चेतन माइंड भी वहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका अवचेतन मन आपकी गाड़ी चला रहा है, यानी सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा है। कितनी भी स्पीड से फ़ोन पे आपकी मस्ती में आप बात कर रहे हैं, आगे पंप आया, आप ब्रेक करेंगे, गियर चेंज करेंगे, क्लच करेंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे, ट्रैफिक में आप हैं तो भी इस तरीके से आप कार्य करेंगे। तो वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, आपकी गाड़ी सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आप गाड़ी सीख रहे थे तब आप वर्तमान में रहते थे, आपका वहाँ पे पूरी तरह से चेतन माइंड काम कर रहा था, और एक एक चीज़ अवचेतन माइंड को फॉरवर्ड कर रहा था, उसके अंदर पूरा वो रिकॉर्डिंग हो गया। तो उसके बाद में सीखने के बाद आप बाइक चला रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, आप एरोप्लेन चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर मन अपना कार्य करता है, चेतन माइंड अपना कार्य करता है, और सबकॉन्शियस माइंड अपना कार्य करता है। तो कोशिश करें हम कि वर्तमान में रहें। मैं एक कहानी आपको समझाता हूँ। एक मुझे कहानी याद आती है, एक संत, डॉक्टर और एक नर्स की। एक संत हॉस्पिटल में जाते हैं, और अस्पताल में जाके नर्स से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी उलझन क्यों है, आप परेशान क्यों हैं इतनी? तो मैडम बोलते हैं कि गुरु, जो हमारे डॉक्टर हैं और ये पागलों की अस्पताल है, डॉक्टर हमारे पे गुस्सा करते हैं, डेली गुस्से हो जाते हैं, बात बात पर गुस्से हो जाते हैं। महात्मा जी बोलते हैं ठीक है। मैडम कहते हैं कि जो पेशेंट होता है वो गुस्सा करता है, वो तो बात भी है कि वो बीमार है, और हमें भी पता है कि बीमार है इसलिए गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर तो सही है, वो तो बीमार नहीं है, फिर भी हमारे पे गुस्सा करता है। तो महात्मा जी ने बोला, कल से आप एक काम करना, उनके ऑफिस में जाना, और वो जब गुस्सा करे तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है। तो मैडम ने ऐसा ही किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर 5वें दिन गुरुजी को फिर से मैडम मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने आपने जैसे बोला वैसे ही किया। तो डॉक्टर ने गुस्सा किया, लेकिन हमने कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। फिर गुरुजी ने बताया कि मैडम आप समझिए, ये डॉक्टर बीमार है, ये डॉक्टर बीमार है तभी तो गुस्सा करता है, तो आपको उनको समझना है कि बीमार है, आप तो बीमार नहीं हो, आपको शांत रहना है, उनकी सृष्टि आपके ऊपर हैवी नहीं होने देना है। तो वैसे ही जो आदमी का मन अपने कंट्रोल में नहीं होता है, अपना रिमोट अपने पास नहीं होता है, तो वो गुस्सा करेगा, आवाज भी कुछ भी बोलेगा आपको, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि आप तो बीमार नहीं है, आपका रिमोट तो आपके पास में है, और उनको वो आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आप अपना मैसेज उसके ऊपर सही छोड़ें, फॉरवर्ड करें कि नहीं यार कोई बात नहीं, मेरे पास जो पॉजिटिव विचार है उनको मैं कंटिन्यू काम करके उनको ठीक करता हूँ, नहीं कि वो अपना नेगेटिव विचार हमारे पर उसकी एनर्जी हैवी हो। तो हम वर्तमान में रह पाएंगे और अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे।
और अपनी लाइफ का रिमोट अपने पास रखना है, अपना मन का रिमोट हमारे पास रखना है। हमें क्या करना है सुबह से शाम तक हमें पता होना चाहिए। हमें गुस्सा क्यों करना है और गुस्से से क्या हमारा नुकसान होगा वो इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो बीमार इंसान से दूर रहें। ऐसे लोगों को कोशिश करें कि हम उनको ठीक करें, नहीं कि वो हमें ठीक करना शुरू कर देंगे। हमने उनको ठीक किया तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने हमें अच्छा करना ठीक कर दिया, उनका मैसेज हमें देना शुरू कर दिया और वो हमारे पे हैवी हो गए तो हम परेशान हो जाएंगे। और 95% लोग ऐसे दुनिया में हैं जो उनका मन कंट्रोल नहीं है, वो बीमार है और उनका रिमोट उनके पास नहीं है। और हमें कोशिश करनी है कि हमारा रिमोट हमारे पास रहे, किसी के पास ना। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक हम हमारी वीडियो को पहुंचा पाएँ और आप हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।